अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और एचएससी फर्दर डिटेल्स यानी कि जो अब एचएससी का टेस्ट हो चुका है। 3 नवंबर 2024 को एचएससी का टेस्ट हो गया। अब मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, क्या-क्या करना होगा और किस तरह प्रोसेस मज़ीद आगे चलेगा। इस वीडियो में डिटेल्स के साथ वही बात करने वाला हूँ और आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, जिसमें नंबर्स वगैरह शो नहीं होते। सिर्फ स्टूडेंट्स ऐड हैं उसमें और जो भी नया अपडेट आ जाता है, मैं वहाँ शेयर कर लेता हूँ। आपने भी उस ग्रुप में ऐड होना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। अब आपने इस वीडियो को डिटेल्स के साथ देखना है, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाए। देखें, सबसे पहली बात आपका टेस्ट हुआ, ठीक है? टेस्ट में जो भी जैसे भी हुआ, उसके बाद टेस्ट के आपको मिले हैं आंसर कीज़, ठीक है? आंसर कीज़ में कुछ में मिस्टेक्स भी हैं, अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन ग्रीन जो है बुक है, बुकलेट में ग्रीन में मिस्टेक्स थे। एनी हाउ सेकंड आपके पास टेस्ट के बाद अब आ जाता है इसका एक रिज़ल्ट। अब ये रिज़ल्ट कब आएगा? ये रिज़ल्ट आएगा तकरीबन 20 डेज़ से लेकर 1 मंथ, ठीक है? 20 डेज़ से लेकर 1 मंथ के अंदर ये रिज़ल्ट एचएससी वाले पब्लिश्ड कर लेते हैं। जैसे ये रिज़ल्ट पब्लिश होगा तो उसके रिज़ल्ट के तकरीबन 10 दिन बाद, ठीक है? रिज़ल्ट के 10 दिन बाद एचएससी वाले क्या करते हैं, एक लिस्ट पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है? अपने वेबसाइट में एक लिस्ट जो है वो पब्लिश करेंगे। ये लिस्ट आपको 2024 में ही मिलेगा, ठीक है? 2024 में ही मिलेगा। लिस्ट पब्लिश कर लेते हैं, उसमें स्टूडेंट्स के होते हैं नेम विद डिस्ट्रिक्ट, नेम विद डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका नाम जो भी है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मिसाल के तौर पर आपका वही डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका नाम मेंशन होगा। जितने भी स्टूडेंट्स का नाम अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगा, समझ लें कि वो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, ठीक है? चाहे मेडिकल सीट के लिए, चाहे वो स्कॉलरशिप के लिए, तो वो सिलेक्टेड हैं। अब एक बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप एचएससी कितना देता है? तकरीबन राउंड अबाउट 3 लाख, ठीक है? 3 लाख एचएससी आपको स्कॉलरशिप देती है पर ईयर। अब अगर लिस्ट पब्लिश होने के बाद फिर क्या करना होगा? जैसे ही लिस्ट आ गई ना, तब से लेकर रिजल्ट के बाद कंटिन्यूअसली अपना आपने ईमेल चेक कर लेना है, ठीक है? क्योंकि लिस्ट के फ़ौरन बाद स्टूडेंट्स को ईमेल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ईमेल में क्या होगा? एचएससी वाले आपको 2 चीज़ें कहते हैं। पहले आपको कहते हैं वो कांग्रेचुलेशंस कि आपकी सिलेक्शन हो गई। सेकेंडली वो आपको कहते हैं कि आपने स्कॉलरशिप आपने लेनी है या फिर आपने एमबीबीएस सीट के लिए अप्लाई करना है। वो आपसे पूछते हैं। आपने क्या करना है? उनको रिस्पॉन्स करना है। आपने जब उनको रिस्पॉन्स करना है, तो उसी के रिज़ल्ट में वो आपसे कहते हैं कि हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर लें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, ठीक है? उनको कुछ समझ नहीं आता, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ख़याल रखना है। इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल किसी एक्सपर्ट से पूछे बगैर मत दें। दोबारा सुनिएगा, जब आपको ईमेल आएगा एचएससी की तरफ से कि आपने डिटेल्स भेजने हैं या जो भी आपको ईमेल आता है, ईमेल सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स को आएगा जो सिलेक्टेड हैं, ये बात मेरी याद रखें। उनका जवाब आपने ख़याल से देना होगा। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसका जवाब आपने कैसे देना है, ठीक है? इस बात का आपने बहुत ख़याल रखना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह जब उनको पहुँचते हैं, तब वो आपको खुद ही अप्रोच कर लेते हैं बाय ईमेल एंड जो नंबर आपने कॉन्टैक्ट का दिया होगा, उसकी बिहाफ़ पे आपको एचएससी वाले खुद ही अप्रोच कर लेंगे। अब एक और बात है कि मेरिट क्या होगा, ठीक है? इस दफ़ा मेरिट जो है वो क्या होगा? और मेरिट इस दफ़ा जो मुझे लग रहा है, वो मैक्सिमम से लास्ट ईयर से लो हो रहा है। मुझे जो है लग रहा है, वो लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि इस दफ़ा टेस्ट थोड़ा-सा मुश्किल था, काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं थी, तो मेरिट लो नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन क्या होता है, ये बात की बात। अब परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है अपनी और क्या किस तरह आपके नंबर काउंट होंगे?
आपका 30% होता है एफएससी, आपका 20% होता है आपका मैट्रिक और आपका 50% होता है एचईसी का अपना टेस्ट। ये आपकी परसेंटेज निकालती है और जो भी आपका एग्रीगेट बनता है उसके मुताबिक आप जो है मज़ीद आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये रही सारी डिटेल्स कि अब टेस्ट के बाद क्या होगा। अब तक आपने कुछ भी नहीं करना, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद ये सारे प्रोसेसेस होगा। रिज़ल्ट के बाद मैंने स्टेप टू स्टेप बता दिया कि आपने क्या-क्या करना होगा। ये रही हमारी ऑल डिटेल्स और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिस स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम आती है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। माना कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, रिप्लाई लेट आ सकता है लेकिन आता ज़रूर है और ग्रुप में ऐड होता हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सारी अपडेट मैं वहाँ पर शेयर कर लेता हूँ। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। आपसे लास्ट में सिर्फ़ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं। हमें इसके रिज़ल्ट में सिर्फ़ एक बटन सब्सक्राइब का चाहिए होता है। काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए अल्लाह ताला, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपके हक़ में इंशाअल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करेगा। आमीन।